जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्मा हत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वेद बनना जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज हम इस कथा का आनंद लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी कथा सुनाता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक होकर सुनना। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपनी तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ठाकुर जी की सुंदर कथा। श्री वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में एक लीला हुई। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे थे और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
जैसे ही उसके पास पहुँचे तो वह बालक अदृश्य हो गया। यह दृश्य देखकर वह रोने लगा और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। और तभी उन्हें एक सपना आया कि जिसमें उन्होंने देखा कि वही बालक श्री कृष्ण के रूप में था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रहता हूँ, आप वहाँ जाइए और वहाँ से मुझे अपने साथ ले आइए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से प्राप्त हुआ भोजन से निमित्त श्री परशुराम चौबे जी के घर पहुँचे। वहाँ उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एक टकाटक मदन मोहन जी को देखते रहे, उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ से अब वो प्रतिदिन मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र में नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं और वो रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर बोली कि बाबा, इनको देख रहे हो, इनको मत देखो, ये सर्वनाश कर देंगे। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु ये जब से हमारे घर में आए हैं इन्होंने सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरी सब संपत्ति चली गई, मैं घर में अकेली रहती हूँ। ऐसी ही होता है, इसलिए पूज्य श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला ली तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। सनातन जी ने कहा कि माता जी, आप इस चीज़ का परिचय ना दें, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इनसे प्रीति की है तब से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रहा, यह इन्हीं की नज़र का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले, मैं तो पहले से ही इसके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्धा हो गई हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इसकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई नहीं बचा। वृद्धा ने कहा, बाबा, मैं तो वृद्धा हो चली हूँ, इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो संभालने वाला चाहिए। मेरे से पूजा सेवा अब नहीं बनेगी, मैं तो उब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वो यह बात ब्रह्मा दृष्टि से विनोद करते हुए बोल पड़ी, अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेली बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय आ गया है, कोई ना कोई तो चाहिए इनकी सेवा के लिए। इनको उसी को सौंपती हूँ जो इनसे प्यार करे। मुझे बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इसके प्रति प्यार देखकर। आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, आप इसी से पहचान सकते हैं कि इतना प्यार करती है वो ठाकुर जी से। मैं इन्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहती, परंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे सेवा नहीं हो सकती, इनको आप ले जाइए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, यदि ऐसी बात है तो आप इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्धा माता जी ने रोकर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें सनातन गोस्वामी को दे दिया। अब श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्री धाम वृंदावन में ले गए। उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में पोषण के लिए मधुकरी यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले आते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे। तब श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज आटा मांग के लाते, उसकी बाटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वह भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुँह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको सूखी बाटी मिल रही थी जिसमें नमक भी नहीं था। ठाकुर जी कुछ कह नहीं पाते थे पर मुँह बनाते। दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी से बोले, बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से उतरती नहीं, आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हो, मेरा पेट भी काम नहीं कर रहा, ये मेरे गले से नहीं उतरती, थोड़ा सा नमक तो डाल दीजिए। मदन मोहन जी के मुख से यह सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं।
वैसे ही बचपन से ही आपका चटोरा स्वभाव है। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए गए माखन से तृप्त नहीं होते थे। जब तक गोपियों के यहाँ जाकर बालीला करके 10-20 घरों के माखन नहीं खा पाते, आप तृप्त नहीं होते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग के ले आना, फिर कहेंगे बाबा नमक तो हो गया, फिर थोड़ा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा, फिर कहेंगे बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होगा। मैं इस चक्कर में कहाँ तक व्यवस्था करूँगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूँगा। आप ये जो मांग कर रहे हो, यह मांग आप खुद से चाहे तो पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से व्यवस्था नहीं होने वाली। मैं वैराग्य पूर्ण ही रहूँगा। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना और कहा, आप फिर मुझे ये आदतें देते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँ। श्री सनातन जी बोले कि हाँ, आप अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी के एक विशाल नौका में सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे। आदित्य टीला के समीप यमुना जी थी। वहां पहुंचते ही नौका फंस गई और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं निकली। नौका भला कैसे चलती। ठाकुर मदन मोहन जी यजमान जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी परेशान हो गए। ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहा, सुनो, ये नौका कैसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं। उस वृक्ष के नीचे वहाँ जाइए और दंडवत करिए और मन्नत मांगिए तो आपकी नौका निकल जाएगी। अब रामदास कपूर जी तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए और प्रियतम से चिंतन में डूब गए थे। उन्होंने आकर प्रणाम किया और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई। मैंने हर उपाय करके देख लिया लेकिन मेरी नाव नहीं निकली। आप कृपा कर दीजिए, मैं आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चला ठाकुर मदन मोहन जी ने उन्हें भेजा है। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने यजमान पटा लिया है। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ जाके मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए। उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। उन्होंने संकल्प किया, यदि नौका निकल जाए तो जितने रतन मेवा आदि है सब भी बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर बनवा देंगे, उनके भोग की व्यवस्था कर देंगे। वो दर्शन करके आए और इस बार सहज में नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है उन्होंने उसका निर्माण करवाया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर भोग की व्यवस्था कर ली। अब श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल चलकर जाते थे और गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे और पैदल ही वापस आते। अब ठाकुर जी ने जब देखा कि उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया तो कहा, अब आप दर्शन के लिए मत आया करिए, आपका शरीर वृद्ध हो गया है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन से रहा नहीं जाता। इसके बाद ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित है, और कहा, बाबा आप इस शिला की परिक्रमा कर लीजिए। इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा, आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है। अब सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाते थे। महादेव जी ने जब देखा कि वो एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहा, आप रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया करिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा आपके दर्शन का नियम है। शिव जी ने कहा कि मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज वो बनघटी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है, उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए हैं। और श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे। बंगाल में एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सौपन में आकर उन्हें आदेश दिया और कहा कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी के नाम से
एक महापुरुष निवास करते हैं, पास पारसमणि है, वो आपको वह पारसमणि दे देंगे। वो ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और श्री सनातन जी के वहाँ गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वो एक गूदड़ी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कोपिन पहना हुआ था। उनके मन में निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में रहते हैं वह उन्हें पारसमणि कैसे देंगे। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर के वचन झूठे नहीं हो सकते। वो तो उनके पास गए और जाके प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि वे किस हेतु से आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है और आप मुझे वो प्रदान करें। सनातन जी ने कहा, मैंने कभी उसे छुआ तो नहीं और वो मेरे पास भी नहीं है। एक दिन यमुना स्नान करने जा रहा था तो पैर से टकरा गई थी, तो वहीं उसे रेती से ढक दिया था। ब्राह्मण ने कहा, आप कृपा मुझे चलकर बता सकते हैं कि वो पारसमणि कहाँ है। श्री सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह ले गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो दिख जाएगी। जैसे ही ब्राह्मण ने वहाँ से रेती हटाई तो थोड़ी देर में ही चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। ब्राह्मण को लगा कि परीक्षा करके तो देखूं कि कोई चमकदार पत्थर है या सही में पारसमणि है। उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श किया तो वह तत्काल स्वर्ण की हो गई। उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान तो सही है। परंतु उन्होंने विचार आया, यह कैसे संत है जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतना दूर रखा। उन्होंने यह प्रश्न सीधे सनातन जी से पूछ लिया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, कितनी मलिनताएं छुपी है इसमें। क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे और भगवत चिंतन छूटेगा। बहुत प्रकार के दोष है इसमें। इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए इसको दूर रखा है। और मेरे लिए यह किसी पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने यह मणि कुछ भी नहीं। तत्काल वह ब्राह्मण बोले कि महाराज, आपके पास कौन सी मणि है। सनातन जी बोले कि इंद्रनील मणि, श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हो। आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे दे दीजिए जो आपके पास है। श्री सनातन जी ने कहा कि इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई है। आपको उन्होंने पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो गया और आपकी समझ में आ गए कि पारसमणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होता है। इसीलिए उन्होंने ये लीला करवाई। और जाइए स्नान करके आइए, इस पारसमणि को यमुना में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं। फिर भी मैं अपने मन की इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस साप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। साप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे।
तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देव उपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या अब पूर्ण हो गई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में ही मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य को समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो गई थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय, सुख दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीतकर सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई।
इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय हो। ये सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया। उसने पहली नज़र में ही राजा की छोटी बेटी से प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित होती जा रही थी।
फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर विवश कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बता दी तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने वाले महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया।
उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखेगी तब तक मैं मूर्छित रहूंगी। जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ संपूर्ण कर लिए, वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू अपनी माता का ध्यान रखना। और इतना कहकर वहां से चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हुई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। जिसके कारण वह हार को उतारकर उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बताई। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं भक्त और भगवान की सुंदर कथा, जो एकादशी व्रत में अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विठल भगवान के बड़े भक्त थे। उनका ध्यान सदा विठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम और संकीर्तन करते थे और एकादशी को वे अन्न न तो खाते थे
और न ही किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरि नाम और कीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेक भक्त भी सत्संग कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को अन्न न तो खाता हूँ और न ही अन्न किसी को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता, प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्मा हत्या का पाप भी लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, कृपा आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहाँ उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ नहीं बोले और विठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढक कर रख दिया। वह मृत देह के समक्ष नाम और कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुँचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझा पाते वह बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवान श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलिए विठल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनी मैया, उत्पन्न विश्वतारिणी जनी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे।
ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चेतरी महाबली की, ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख माह वाली, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, शुक्ल पक्ष करनी, मैया शुक्ल पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा। आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में। वर्त से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशः शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी, मैया आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे। सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती। पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी। दुखी दारिद्र हरनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की प्रेम सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे। जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।